क्या है चैनल में एक बार आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। मित्रों, अगर आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर दें, यानी सब्सक्राइब बटन को दबा दें तथा वीडियो को अंत तक देखें। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें। आज हम लोग ये जानेंगे कि भूमि, वाहन और भवन कब किसी को मिलता है कुंडली से। कुंडली को देखने से कैसे बताया जा सकता है या कैसे जाना जा सकता है कि इस व्यक्ति की, अमुक व्यक्ति के कुंडली में भवन है, अच्छी गाड़ियां हैं, एक से ज़्यादा भवन है कि नहीं है, और अगर है व्यवधान है तो क्यों है। इन सारी चीज़ों पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो विषय आज का इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों ने अपने कुंडली विश्लेषण में हमसे ये प्रश्न पूछा करते थे कि हमारे भवन कब बनेंगे, भूमि की समस्या हमारी कब निदान होगी। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोग अपनी कुंडली को खोल लें, जो लोग कुंडली सीख रहे हैं या जिनके पास कुंडली है, और जाने चौथा हाउस, घर जो होता है, चौथा घर, फोर्थ हाउस जिसको कहा गया है, वो चौथा हाउस या चौथा घर, वहीं से हम लोग भूमि, वाहन या भवन या सुख की जो भी साधन है सब वहीं से देखी जाती है। क्योंकि चौथा घर माँ का भी घर होता है और भावनाओं का भी घर होता है। यही चौथा घर है जहाँ से आदमी अपने परिवार के प्रति समर्पित है, देश के प्रति समर्पित है, देशभक्त है कि नहीं है, समाज में कितना समर्पण इसका, ये सारी चीज़ें वहीं से देखी जाती है, चौथे हाउस से। तो कहने का मतलब है कि फोर्थ हाउस या चौथे हाउस में जो राशि बैठा है, मान लीजिए मेष लग्न की जो कुंडली होगी, अब तो आप लोगों को हाउस के बारे में नहीं बताना, इसलिए कि हमारी बहुत सारी वीडियो आ चुके हैं, लगभग ये 59वां वीडियो होगा जिसमें मैं बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इतना तो है कि हाउस के बारे में या ग्रह के बारे में, कौन ग्रह किस ग्रह के, किस हाउस के मालिक है, कौन सी ग्रह से क्या देखी जा सकती है, कारकत्व तो क्या है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग विश्लेषण पहले कर चुके हैं। अगर थोड़ा सा दिक्कत होती है तो आप अपनी मेरे पहले की प्रीवियस की वीडियो को देखें। खैर, फोर्थ हाउस में जो ग्रह बैठे हैं, अब उसको कैसे, जैसे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है तो वहाँ 1 से शुरू होगा, वृषभ लग्न की कुंडली 2 अंक से शुरू होगा लग्न। तो इसी तरह से अगर कर्क लग्न की कुंडली होगी तो 4 से शुरू होगी, और मीन लग्न की कुंडली 12 से शुरू होती है। इसी तरह से क्रम वाइज 12 राशियाँ जो शुरू होती है। तो अगर मान लीजिए कि मेष राशि से कुंडली शुरू होती है तो 4 अंक सुख भाव में होगा। 4 अंक के स्वामी हो गए चंद्रमा, ठीक है। तो चंद्रमा की स्थिति, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मेष राशि लग्न की कुंडली के बारे में कहा, चंद्रमा की स्थिति को देखी जाएगी। यानी फोर्थ हाउस में जो ग्रह बैठे हैं, जिन ग्रह की राशि बैठी है, जिस ग्रह की राशि चौथे हाउस में है, यानी जो राशि जहां बैठी होती है, यानी उसके प्रभाव उस घर पे होता है। तो जिस हाउस में, फोर्थ हाउस में जो राशि बन रही है, उसके स्वामी कौन है, पहले तो इसको देख लें। क्या फोर्थ हाउस में अन्य कोई राशियां, ग्रह बैठे हुए हैं, इसको भी देखेंगे। प्लस भूमि को मंगल से भी देखी जाती है, तो मंगल की स्थिति को भी हम लोग देखेंगे। और ऐश्वर्य के ग्रह जो है वह शुक्र है, तो उन्हें भी देखना है। अब आप अपनी कुंडली को खोलें, फोर्थ हाउस में कौन सी राशि यानी कौन सा अंक है, इसको देखें। जो अंक लिखी है तो
इतना तो जानते हैं कि 1 या 8 लिखा होगा तो उसके स्वामी मंगल होंगे, 2 और 7 लिखा होगा तो उसके स्वामी शुक्र होंगे, 3 या 6 लिखी होगी तो उसके स्वामी बुध होंगे, 5 लिखा होगा तो सूर्य देव होंगे, 4 लिखा होगा तो चंद्रमा स्वामी होंगे। इसी तरह से 9 12 लिखा होगा तो बृहस्पति देव होंगे, 10 11 लिखा होगा तो शनि देव होंगे। तो जो राशि बैठी है उसके ग्रह के स्वामी लग्न में, दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में और 11वें घर में जो राशि बैठी है उसके स्वामी के साथ यदि युक्ति बनाते हैं या उन्हीं घरों में जाकर बैठ गए हैं, चौथे हाउस की राशि के स्वामी जो मैं बताया लग्न में यानी पहले हाउस में, दूसरे हाउस में, 5वें हाउस में, 9वें हाउस में, 11वें हाउस में जाकर बैठ गए हैं तो निश्चित रूप से आपको भवन, जमीन और गाड़ियां मिलती हैं। पहला सूत्र। दूसरी सूत्र यह है कि इन जो लग्नों, इन राशियों को जो मैं बताया यानी पहला हाउस, दूसरे हाउस, 5वीं हाउस, 9वीं हाउस और 11वें हाउस, यानी पहला घर, दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर और 11वें घर में जो राशि बैठी है उनके स्वामी और चौथे घर के स्वामी एक साथ कहीं बैठ गए हों और उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। शुभ ग्रह में कौन कौन आते हैं? तो बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, बुध, ये सभी शुभ ग्रह में है। इनकी दृष्टि अगर पड़ रही है तो निश्चित रूप से आपको भवन, वाहन और घर की मिलता ही है। तीसरा सूत्र याद करिए, चौथे घर के स्वामी अगर चौथे घर में ही बैठ गए और जो राशि हम बताए हैं कि पहला घर, दूसरा घर, 5वें घर, 9वां घर और 11वें घर के राशि के स्वामी की दृष्टि पड़ती है उस पर और किसी शुभ ग्रह की भी दृष्टि पड़ती है उस पर, तो 100% ये माने कि आपको भवन, वाहन, गाड़ी मिलेगा। चौथा सूत्र समझिए, चौथे घर में जो राशि बैठी है उसके स्वामी किसी भी उच्च घर में अपने पहले, दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें में उच्च के होकर बैठ गए या इन घरों में बैठे हैं और बृहस्पति के साथ बैठ गए, शुक्र के साथ बैठ गए, तो कमाल की बात है, 100% आपको भवन बनाने का मौका मिलता है। लेकिन एक चीज याद रखिए कि चौथे हाउस पर जितने शुभ ग्रह की दृष्टियां पड़ेंगी, जितनी, और चौथा हाउस के स्वामी मजबूत स्थिति में कई बैठे हुए हैं। अब मजबूत स्थिति के बारे में आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मजबूत स्थिति मतलब उस राशि के स्वामी अपने ही घर में बैठा हो या उच्च के होकर बैठा हो या जो है अपने मित्र के घर में बैठा हो, डिग्री उसकी परफेक्ट जो है हो, यानी 12 से 18 की डिग्री हो, तो ये मजबूत स्थिति हो गई। तो मजबूत स्थिति में बैठा हो तो चौथे घर के स्वामी मजबूत स्थिति में बैठा और जितने शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी उतना ही माना जाएगा कि वो एक से ज्यादा मकान बनाने वाला होगा। अब आगे समझें, आपको आज बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूं कि अगर एक पाप ग्रह है राहु, राहु अगर चौथे हाउस में बैठ गया और कहीं से भी शनि की दृष्टि उस पर पड़ गई तो विश्वास मानिए कि आपको उनका घर बनेगा और वो व्यक्ति अच्छी गाड़ियों का प्रयोग करेगा।
अब इसके अलावा दो चीज और देखना है, मंगल को और शुक्र को मैं बता दिया। इन सब देखने के बाद शुक्र की स्थिति देखिए। शुक्र अगर अच्छे घर में स्वगृही है, मित्र घर में बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, या शुभ ग्रह से दृष्ट है, या चौथे हाउस से संबंध बनाता है, तो उस व्यक्ति को लग्जरियस गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलती ही हैं। अगर मंगल मजबूत स्थिति में है, अकेले मंगल चौथे हाउस में बैठ जाए ना, भले ही नीच का हो, वो भवन और जमीन देता ही है, इतना मानिए। अगर चौथे हाउस में मंगल बैठ गया, भले ही नीच का हो, यानी चौथे हाउस में चंद्रमा के साथ उनकी संबंध बनेगी। अब एक बात और समझिए कि मंगल को मैं बताया ना कि नीच का भी हो चौथे हाउस, नीच का होगा तो कर्क राशि में वो नीच का हो जाता है। अगर मंगल कर्क राशि में चौथे हाउस में बैठा भी हो ना, अगर बैठ गया है, कहीं से भी बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़ जाए, तो सर्टेनली ये मानिए कि आपका भवन बनेगा ही। इतना ही नहीं, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये तो कन्या राशि वालों के लिए है और मिथुन राशि वालों के लिए, यानी 3 या 6 अंक छठा हाउस में हो, 3 या 6 अंक छठे हाउस में हो और उस पर कहीं से बुध की दृष्टि पड़ जाए, और उसमें बुध की दृष्टि कहीं से पड़ जाए, तो निश्चित मानिए कि ऐसे लोगों को अपने ननिहाल से धन मिलता है। तो ये तो हुई हम लोगों की कि किसको क्या मिलेगा। अब हम लोग जाने कि ये भवन कब बनेंगे, गाड़ियां कब खरीदी जाएंगी। तो पहला याद, चौथे हाउस में जो ग्रह जो राशि है, उस राशि के महादशा में चौथे हाउस में जो ग्रह बैठे होंगे, उनकी जब अंतर्दशा आएगी तो घर बनेगा, पहला। दूसरा, चौथे हाउस की राशि अगर पहला घर, दूसरे घर, पांचवें घर, 9वें घर और 11वें घर के स्वामी के साथ, 11वें घर में जो राशि है उसके स्वामी की महादशा में जब भी चौथे घर में बैठी हुई राशि की अंतर्दशा आएगी, या यूं कहे कि चौथे हाउस में बैठे हुए राशि की महादशा में इन सभी राशियों की कौन, तो लग्न यानी 1, दूसरा घर, 5वें घर, 9वें घर और 11वें घर की राशि की जब अंतर्दशा आएगी, तो उस समय भवन बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए बढ़िया होगा। अब एक चीज और है कि कब गाय फंस जाएगा, तो चौथे घर पर पापा ग्रह की दृष्टि अगर हो, या चौथा घर पाप पीड़ित हो, या चौथे हाउस के ग्रह या स्वामी पाप कर्तरी के अंतर्गत बैठे हो। पाप कर्तरी मतलब जहां ग्रह बैठते हैं उसके दोनों अगल बगल, आगे और पीछे घर में पाप ग्रह बैठे हों पीड़ित, तो वो पीड़ित कर देते हैं, तो पाप कर्तरी योग होता है। तो पाप कर्तरी योग से पीड़ित हो तो समझिए कि भवन बनने में विलंब होगा, या हो सकता है कि भवन बने लेकिन मुकदमा में फंस जाए, ये हो सकता है। इसके अलावा चौथा घर छठे, 8वें, 12वें, छठे घर में बुध को छोड़कर छठे, 8वें, 12वें हाउस में चौथे घर के स्वामी जाकर बैठ गए और कहीं से किसी एक या एक से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई, तो निश्चित मानिए कि आपका जो है उनके मकान बनने में, गाड़ी खरीदने में
परेशानियां होगी। अब अगर एक समस्या है कि अगर आपके लाइफ में समस्या आता है कि आपके मकान बनने में परेशानियां होती हैं, क्या करें आप? तो चौथे हाउस के जो स्वामी होंगे ना, अगर इनको देखेंगे, अगर इनकी हमारे लग्न के स्वामी से इनकी मित्रता है, तो फिर इनके इन चौथे घर में बैठे हुए ग्रह के स्वामी की किसी बढ़िया स्टोन को पहनेंगे या उनकी पूजा करेंगे। अब पूजा कैसे? मान लीजिए चौथे घर में चंद्रमा की हाउस है, फोर्थ अंक, तो चंद्रमा से भगवान शिव की आराधना करने से भी प्रसन्न होते हैं। तो कहने वाला चौथे हाउस में बैठे हुए ग्रह या चौथे हाउस के स्वामी को पीड़ित होने से मजबूत करने का प्रयास हम लोग करेंगे, चाहे वह पूजा से हो या स्टोन से हो या दान से हो, तो आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि आपके भवन निर्माण कब होंगे, साथ में कब गाड़ियां खरीदी जाएंगी, या ये आपकी कुंडली में है कि नहीं, आप अपने कुंडली से स्वयं देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है कि सारी चीज़ें देखना क्या है, तो चौथे हाउस से, चौथे हाउस में बैठे हुए ग्रह से, चौथे हाउस में बैठे हुए ग्रह के चौथे हाउस के राशि के स्वामी की स्थिति देखनी है, तथा उनकी भाव को देखना है, किस भाव में बैठे हुए हैं, तथा मंगल और शुक्र की स्थिति को भी देखनी है। तो इन सारी स्थिति को देखने के बाद आप निश्चित रूप से पाएंगे कि आपका घर, आपका भवन, आपका भूमि, आपकी गाड़ी कब खरीदी जाएगी। फिर हम लोग इसी तरह से एक अच्छे वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट टाइम में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।